मोहतरम देखें, जगह और वक्त और मौसम, बाज़ औक़ात एक मौसम ऐसा आता है उसमें आमाल का अजर और उसकी फजीलत बहुत बढ़ जाती है, जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा है, या इसी तरह ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं, और फिर यौम अरफा है, और इसी तरह मकाम के लिहाज से हरमैन है। तो वहाँ पर आमाल का जो दर्जा है या आमाल का जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत का जो मेयार है वो बहुत बढ़ जाता है। हरमैन शरीफैन के हवाले से जैसे अहादीस में जिक्र आया है, बुखारी के हदीस में भी है, तिरमिजी में भी है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फी मस्जिदी अफज़लु मिन अल्फ सलातिन फीमा सिवा इल्ला अल मस्जिद अल हराम व सलातुन फिल मस्जिद अल हरामी अफज़लु मिन मिअति अल्फ सलातिन फीमा सिवा। सुभान अल्लाह, बुखारी की रिवायत। फरमाया कि मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब बाकी मसाजिद में 1000 नमाज से भी ज्यादा है। बाकी किसी मस्जिद में आप 1000 नमाज पढ़ें तो मेरी मस्जिद की एक नमाज का सवाब उन 1000 नमाजों से भी ज्यादा है। और फरमाया कि बैतुल्लाह में, मस्जिद हरम में, मस्जिद अल हराम में एक नमाज बकिया मसाजिद में लाख नमाज पढ़ने के मुकाबले में ज्यादा अफजल है। अब अल्लाह तबारक व तआला किसी को बुलाए अपने घर पे मस्जिद हराम में, तो ये अल्लाह का खुसूसी बुलावा है, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बेशुमार दफ़ा 15-20 दफ़ा हज का मौका मिला है। मैं यहाँ कतर से मुअल्लिम बन के जाता हूँ हज का, वजारत औकाफ की तरफ से। तो देखा कि ऐसे लोग, खास तौर पर हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, कि इंतहाई देखने में मिस्कीन, फकीर और कमजोर, लेकिन वहां पर हज के लिए अल्लाह ने उनको बुलाया हुआ है। उसके मुकाबले में बहुत से मालदार जो हैं वो से जो है बुलावा नहीं आया उनको। तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से बुलावा है। अल्लाह किसी को नवाजना चाहते हैं तो अपने घर बुलाते हैं। अब लाख नमाजें पढ़ने का आप अगर जरा सोचें भी, इतना टाइम लगेगा। हमारे लोग तो मस्जिदों में ये हालत, हम इमाम लोग हैं, हमें पता है, ऐसी जल्दी होती है लोगों को नमाज में, बस अल अमान वल हफीज। बाज़ औक़ात आपकी कोई रकात रह जाती है, आप एक रकात खड़े होकर मुकम्मल करते हैं, पता चला कि साथ वाले ने 4 या 3 रकातें पढ़ के सलाम फेर के भी चला गया, इतनी जल्दी हो। तो लाख नमाजें पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। लेकिन अल्लाह करीम, अल्लाह के खजाने तो इतने हैं, लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईद वाहिद फसअलूनी फ़अअतैतु कुल्ल वाहिद मसअलतहु इला आखिर अल हदीस। यानी जिन्नात, इंसान, अव्वलीन, आखरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग हैं, इंसान, जिन्नात, सारे सब एक मैदान में जमा हो और हर एक अपनी चाहत के मुताबिक, दिल में जितनी भी उसकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक अल्लाह से मांगे और अल्लाह ताला सबको दे दे, तो उनके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितनी कि सुई को दरिया में डाले और निकाले। अब उस सुई के नाके में जितना थोड़ा सा पानी लगेगा, उससे दरिया के पानी में क्या कमी आएगी? अल्लाह के खजानों में इन सबको देने के बावजूद इतनी भी कमी नहीं। तो अल्लाह तो देना चाहते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की तरफ से जब बुलावा आया तो अल्लाह आपको नवाजना चाहते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद हराम में पहुंचाया तो वहां पर फिर आप कोशिश करें कि आपकी नमाजें मस्जिद हराम में ही हों। बसा औकात हमने ये भी देखा, ये अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बात अर्ज कर रहा हूँ, कि लोग वहां भी गफलत करते हैं नमाज में। हज के अजीम सफर पर तो आए लेकिन नमाज में गफलत। अलबत्ता ये एक अलग तहकीक है कि अब वो जो सवाब है वो सिर्फ मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का है या हुदूद हरम में पढ़ने का है। क्योंकि एक तो मस्जिद हराम है, एक है हुदूद हरम, जहाँ काफिर दाखिल नहीं हो सकते, बोर्ड लगे हुए हैं, जो कि तकरीबन जिद्दा की तरफ से जब आप आए तो मक्के से, मतलब जैसे मस्जिद हराम से आप जाते हैं तो तकरीबन 10 मील के फासले पर तक ये हरम का हुदूद है। और इसी तरह ताइफ और यमन और इराक की तरफ से तकरीबन 3 मील के फासले, जो उस तरफ से आते हैं 3 मील का फासला है वहाँ तक। और इसी तरह मुख्तलिफ यानी हुदूद के एतबार से वहाँ की इनकी हदबंदी है। तो बहरहाल बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि हुदूद हरम में कहीं भी आप पढ़ लें आपको यही सवाब मिलेगा। लेकिन जो मुहक्किक उलमा हैं, राजे कौल जो तकरीबन है वो इस बारे में है, दलाइल दोनों तरफ हैं। ज़ाहिर है कि मस्जिद हरम के अंदर आप पढ़ें, अगरचे वो मतलब अंदर जैसे हरम का हुदूद भरा हुआ है, आप बाहर जहाँ तक सफ़ें जाती हैं, जैसे हज के मौसम में
दूर दराज तक बल्कि मील के एरिया तक भी सफ़ें होती हैं। तो जहाँ तक आप सफ़ें आपको मिले आप वहाँ खड़े हों, इंशाअल्लाह वही आपको सवाब मिलेगा, वही हुक्म है। तो बहरहाल यहाँ पढ़ने का तो कोई इसमें शक ही नहीं है, आपको लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी करीम है, अगर हुदूद हरम में भी आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह अजर देगा। तो इसलिए कोशिश करें, जब तक हज का वो ज़्यादा जो रश होता है आखिरी दिनों में, तो ख़ुद जो वहाँ के आपके मुअल्लिमीन है वो मना करते हैं भाई हरम न जाकर, बहुत रश होती है। तो बेशक उन दिनों में आप अपने अपने सकन में जहाँ भी है पढ़ लें, लेकिन जब तक रश ना हो तो आप जाएं, हरम के अंदर पढ़ें, तवाफ़ करें। अल्लाह ताला की दुनिया में वो एक वाहिद जगह जहाँ तवाफ़ हो सकता है वो यही जगह है। तो इस मौके को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, गफलत नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आप मदीना मुनव्वरा में जाते हैं तो अक्सर बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो उस वक्त भी बाज़ारों में घूमते रहते हैं नमाज के औकात में। तो कोशिश करें कि आपकी नमाज हरम के अंदर हो, वहाँ मस्जिद नबवी में और यहाँ बैतुल्लाह में। तो अल्लाह तबारक व ताला ये सआदत हम सबको नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार अपने घर बुलाए। और ये भी दुआ है कि जिनको अल्लाह ताला ने बुलाया है अल्लाह ताला उनकी दुआओं में हम सबको शरीक फरमाए और उनके हज को, उनकी तमाम तर इबादत को अल्लाह ताला कबूल www.darsequran.com